नमस्कार दोस्तों, आज हम गुप्तकालीन स्थापत्य और कला को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो जानते हैं हम। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मंदिर, स्तूप, गुप्तकालीन स्तूप, गुहा स्थापत्य जिसमें आ जाएगा अजंता, बाघ और उदयगिरी की गुहाएं, और चित्रकला और मूर्तिकला। ये पांचों पॉइंट कर लेंगे तो गुप्तकालीन स्थापत्य और कला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है गुप्तकालीन स्थापत्य, कला और साहित्य, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं गुप्तकालीन कला के बारे में कहा जाता है कि गुप्तकालीन कला और साहित्य के इतिहास का विकास इतना हुआ था कि उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल को कला और साहित्य की दृष्टि से क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। आर.डी. बनर्जी ने गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला का नाम दिया है। ये याद रखना, गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला का नाम किसने दिया है? तो आर.डी. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने दिया है। गुप्तकालीन कला न केवल भारत तक सीमित थी बल्कि भारत के बाहर भी, जैसे श्रीलंका और इधर बांग्लादेश में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर कहा जाता है गुप्तकालीन वास्तुकला के सबसे बढ़िया उदाहरण कोई है तो वो है गुप्तकालीन मंदिर। और ये मंदिर ईंट और पत्थर से निर्मित होते थे। ईंट और पत्थर से निर्मित मंदिरों का प्रारंभ, मंदिर बनने ही गुप्त काल में शुरू हुए थे। इस काल में जितने भी मंदिर बने वो नागर शैली में बने। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थी उस काल में। प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी। एक नागर शैली थी, एक बेसर शैली थी और एक द्रविड़ शैली थी। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी और मध्य भारत में बेसर शैली थी, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती थी। तो याद रखना, गुप्तकालीन मंदिर अधिकांशतः नागर शैली में बने, कुछ बेसर शैली में भी बने थे। इन गुप्तकालीन मंदिरों की क्या विशेषता देखने को मिलती है? तो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता हमें देखने को मिलती है कि ये एक चबूतरे के ऊपर निर्मित होते थे। और ये जो चबूतरा होता था ये आयताकार ना होकर वर्गाकार होता था। ये जो चबूतरा होता ऐसे होता था, ये वर्गाकार चबूतरा होता था। इसके ऊपर बनता था और इसके ऊपर एक गर्भगृह बनता था, इसे बोलते थे गर्भगृह। इस गर्भगृह में देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया जाता था। इसके ऊपर बाद में शिखर बनने लग गए। इस गर्भगृह के ऊपर क्या बनने लगे? शिखर बनने लगे। लेकिन पहले सपाट छतें हुआ करती थी। और इस जो चबूतरे पर, जिस पर ये गर्भगृह मंदिर बनता था, इसके चारों ओर सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी, सोपान जिन्हें बोलते हैं पद सोपान। चारों तरफ चढ़ने के लिए, मंदिर में चढ़ने प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई होती थी। गर्भगृह की जो चौखट होती थी, ये जो गर्भगृह है इसके चारों ओर, इस गर्भगृह की जो प्रवेश द्वार होता था, गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा और क्रुम वाहिनी यमुना का अंकन मिलता है देखने को। ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो गर्भगृह है गुप्त मंदिर का, उसकी चौखट पर प्रवेश द्वार है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार की चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और क्रुम वाहिनी यमुना का अंकन देखने को मिलता है। ये इस काल के मंदिरों की विशेषता थी। ये मंदिर, अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर पत्थरों से निर्मित है, लेकिन कुछ मंदिर ईंटों से भी निर्मित थे। ईंटों से निर्मित मंदिरों में महत्वपूर्ण है एक बीतरगांव का विष्णु मंदिर, एक तो बीतरगांव का विष्णु मंदिर और एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये 2 मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं। ठीक है, और गुप्तकालीन जितने भी मंदिर मिले, अधिकांश मंदिर हमें कहाँ से मिले? मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की एक और विशेषता देखने को मिलती है कि ये मंदिर पंचायतन शैली में बनने प्रारंभ हुए। पंचायतन शैली क्या होती है? जैसे पंचायतन शैली होती है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर यहाँ बनता है। इस मंदिर की ही प्रतिकृति में छोटे छोटे 4 मंदिर 4 कोनों पर बना दिए जाते थे। तो ये हो गया पंचायतन शैली में मंदिर निर्माण। और पंचायतन शैली में मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये हो गई गुप्तकालीन मंदिरों की मोटी मोटी विशेषताएं। देख लीजिए, गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। ईंट पत्थर निर्मित मंदिर स्थापत्य शैली का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। इस काल के मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। मंदिर हमेशा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे। चबूतरा कैसा होता था? वर्गाकार होता था। चारों ओर चढ़ने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। गर्भगृह वर्गाकार होता था।
जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, क्योंकि यहाँ पर देवता को क्या किया जाता था, देवता की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाती थी। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह की प्रवेश द्वार की चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कुरुम वाहिनी यमुना की आकृति का अंकन देखने को मिलता है। प्रारंभिक मंदिरों की छतें कैसी होती थी, सपाट होती थी। आगे चलकर शिखर बनने लग गए थे। गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप होता था। मंडल नहीं है ये, मंडप होता था। गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त एक मंडप होता था। ये मंडप है। एक मिनट, ये करेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये मंडप है। क्या है? मंडप। वहाँ क्या होता था? मंडप होता था। अधिकांश मंदिर पत्थरों से निर्मित होते थे, लेकिन कुछ मंदिर ईंटों से निर्मित है, जिनमें मैंने 2 उदाहरण बताए थे, भीतरगांव का विष्णु मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। इस काल के मंदिर पंचायतन शैली में बनने शुरू हुए थे और पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर है कौन कौन से। गुप्तकालीन मंदिरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक शिखर विहीन मंदिर, जो प्रारंभिक मंदिर थे उनको मैंने बताया प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की छतें कैसे होती थी, सपाट होती थी, उन पर शिखर नहीं होता था, तो ये थे शिखर विहीन मंदिर। और ये जो शिखर विहीन मंदिर थे प्रारंभिक मंदिर, ये सारे के सारे पत्थर से निर्मित होते थे। बाद में शिखर युक्त मंदिर बनने शुरू हुए। तो इन शिखर विहीन मंदिरों में कौन कौन से मंदिर हैं गुप्तकालीन? तो सांची का विष्णु मंदिर, जिसकी संख्या है मंदिर संख्या 17। सांची का विष्णु मंदिर, ये सारे एमपी में है। सांची का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, बूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, कोहे का शिव मंदिर, उचेहरा का मंदिर और 2 और नागोद मंदिर, और जबलपुर में मंडी नामक स्थान पर एक मंदिर मिला है। ये सारे के सारे मंदिर एमपी में, मध्य प्रदेश में। जगह अलग अलग हैं, लेकिन है सारे, जिला इनका सबका राज्य इनका सबका एमपी ही है। और ये सारे के सारे शिखर विहीन है और ये पाषाण निर्मित थे, यानी पत्थर से निर्मित थे ये मंदिर। इनकी छतें कैसी होती थी? सपाट होती थी। शिखर नहीं बनता था छतों पर, जो गर्भगृह के ऊपर है। कौन कौन से मंदिर, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सांची का मंदिर संख्या 17, यानी सांची का विष्णु मंदिर एमपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर एमपी में है। एरण का विष्णु मंदिर जो सागर एमपी में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो अजयगढ़ एमपी में है। बूमरा का शिव मंदिर, देखो शिव मंदिर 2 है, एक बूमरा का शिव मंदिर, एक कोहे का शिव मंदिर है। ये दोनों ही सतना एमपी में है, दोनों ही सतना एमपी में। पिपरिया का विष्णु मंदिर भी सतना एमपी में है। तो 3 मंदिर आ गए सतना एमपी में, बूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, कोहे का शिव मंदिर, और उचेहरा मंदिर कहाँ पर आ गया? उमरिया एमपी में आ गया। और फिर आता है एक नागोद मंदिर, एक मंदिर आ जाता है नागोद मंदिर, और एक आता है जबलपुर में मडी नामक स्थान पर मंदिर आता है। ये सारे के सारे मंदिर पाषाण निर्मित मंदिर थे। ये सारे मंदिर कैसे थे? पत्थर से निर्मित थे। अब बात करते हैं शिखर युक्त मंदिर, जो बाद में बनने लग गए थे। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर शिखर विहीन थे, बाद में गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त बनने लगे। और शिखर युक्त गुप्तकालीन पहला मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं आगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहाँ पर है? झांसी यूपी में है। भीतरगांव का विष्णु मंदिर जो कानपुर यूपी में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये भीतरगांव का विष्णु मंदिर है। ईंटों से निर्मित प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर है भीतरगांव का विष्णु मंदिर, ये दोनों यूपी में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ में है। अहिछत्र का शिव मंदिर ये यूपी में है। सोलापुर के तेर मंदिर, यहाँ तेर में 2 मंदिर है, उत्तरेश्वर मंदिर और कालेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में। या तो दिया होगा सोलापुर का तेर मंदिर या तेर के उत्तरेश्वर और कालेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और ये शिखर युक्त मंदिर है। फिर आ जाओ दह पर्वतीय मंदिर और खैरोद मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ पर हैं? असम में है। दह पर्वतीय मंदिर और खैरोद मंदिर ये दोनों असम में है। इसके बाद एक गोप मंदिर आता है जो गुजरात में है। गोप मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। एहोल का दुर्गा मंदिर, एहोल पड़ता है कर्नाटक में, तो एहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोध गया कहाँ पर पड़ती है? बिहार में पड़ती है, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में पड़ेगा। एक दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर, दिनाजपुर में पड़ता है वेग्राम मंदिर जो आज के बांग्लादेश में स्थित है। और आखिरी मंदिर जो चेजराला का मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सारे शिखर
युक्त मंदिर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि शिखर विहीन और शिखर युक्त गुप्तकालीन मंदिर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इनकी जगह याद हो गई होगी, कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। अब आगे देखते हैं गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं। मैंने बताया गुप्तकालीन प्राचीनतम ईंटों से निर्मित मंदिर भीतरगांव का विष्णु मंदिर था, जो कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। इसके अलावा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अहित छत्तर का शिव मंदिर जो यूपी में पड़ता है, दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर जो बांग्लादेश में पड़ता है सॉरी, असम का दह पर्वतिया और खरोद मंदिर, पहाड़पुर जो कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में, राजशाही बांग्लादेश में, फतेहपुर जो यूपी में पड़ता है और राजिम एमपी में पड़ती है। इन 3 जगहों से भी ईंट निर्मित गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखना ये 8 जगह हैं जहाँ से गुप्तकालीन ईंट निर्मित मंदिर मिले हैं। भीतरगांव का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, अहित छत्तर का शिव मंदिर, दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर, असम में दह पर्वतिया मंदिर और खरोद मंदिर, पहाड़पुर, फतेहपुर और राजिम, 3 जगह ये हैं जहाँ से क्या मिले हैं, ईंट निर्मित मंदिरों के, गुप्तकालीन मंदिरों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर कौन कौन से हैं। गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर कौन कौन से हैं। तो गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिरों में सबसे पहले आएगा जो प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर है शिखर विहीन, वो है सांची का विष्णु मंदिर। मंदिर संख्या 17 है। ये एक विष्णु मंदिर है। इसका गर्भगृह वर्गाकार है और ये सादा है, इस पर अलंकरण देखने को नहीं मिलता है। दूसरा अब देखते हैं हम तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है, उसी के काल में। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के काल का है, उसी के द्वारा निर्मित कराया गया है ये। इसके गर्भगृह में शिव का जो नरसिंह का जो नरसिंह प्रतिमा है, विष्णु का जो नरसिंह अवतार था वो प्रतिमा इसके अंतर्गत है, गर्भगृह के अंदर। याद रखना तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में है, तो ये विष्णु की नरसिंह प्रतिमा है इसके गर्भगृह में। और प्रवेश द्वार पर मैंने बताया था, प्रवेश द्वार की चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा और कुरुम वाहिनी यमुना का आकृति देखने को मिलती है। तो उम्मीद है तिगवा का विष्णु मंदिर भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एमपी में है और समुद्रगुप्त के काल का है। जो सबसे फेमस मंदिर है एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, इसके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। एरन का विष्णु मंदिर जो है इसका निर्माण भी समुद्रगुप्त ने करवाया था। 8विक राज्यों पर जीत के उपलक्ष्य में करवाया था ये। 8विक राज्यों पर जीत के उपलक्ष्य में एरन का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। और एरन प्रदेश को समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया है। एरन प्रदेश को समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया है। यहाँ से ये देखिए मंदिर दिखा देता हूँ आपको, ये मंदिर है एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर। ये देखिए विष्णु की वराह अवतार में यहाँ पर क्या है, मूर्ति है, वो स्वतंत्र मूर्ति है मंदिर में, ये वराह अवतार में मूर्ति है। और इस मंदिर के सामने एक ये गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है। क्या है ये, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है। ये लेख बुद्धगुप्त के समय का है। ये लेख गुप्त शासक था, बुद्धगुप्त के समय का है। और ये याद रखना एक वराह की जो मूर्ति है ये यहीं से मिलती है। कहा जाता है कि गुप्तकालीन साहित्य में जिस महाविष्णु की कल्पना की गई है उसका मूर्त रूप देखने को मिलता है एरन के विष्णु मंदिर में देखने को मिलता है। और वराह की वास्तविक आकार की मूर्ति भी ये कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है एरन से मिल रही है। इसका निर्माण धन्य विष्णु ने करवाया था। किसने करवाया था, धन्य विष्णु ने करवाया था। देखिए एरन का विष्णु मंदिर जो 8विक राज्यों पर जीत के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने बनवाया था। महाविष्णु की जो कल्पना गुप्त साहित्य में मिलती है उसका मूर्त रूप इस मंदिर में मिलता है। इस मंदिर के सामने बुद्धगुप्त के काल का एक गरुड़ ध्वज स्तंभ मिलता है जिसकी स्थापना की गई थी। एरन प्रदेश को समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया। वराह की वास्तविक आकार की मूर्ति कहाँ से मिली है, एरन से मिली है, जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, धन्य विष्णु ने करवाया था। नचना कुटार का पार्वती मंदिर, नचना कुटार का पार्वती मंदिर। अगला मंदिर देखते हैं, नचना कुटार का पार्वती मंदिर। ये एक ऊंची मेदी पर बना है। जो मैंने बताया गुप्तकालीन मंदिर जो है सामान्यतः ऊंचे चबूतरे पर बनते थे। इस मंदिर की दीवारों पर राम कथा का यानी रामायण का पहली बार उत्कीर्णन नचना कुटार की पार्वती मंदिर पर मिलता है। रामायण के साथ साथ इस पर हिरण के एक पूरे परिवार का भी उत्कीर्णन हमें देखने को मिलता है। नचना, नचना मतलब नृत्य, तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ नृत्य।
तो नृत्य कैसे किया जाएगा? वाद्य यंत्रों के साथ किया जाएगा नृत्य। बिना वाद्य यंत्रों के नृत्य थोड़ी होता है, बिना डीजे के नृत्य थोड़ी होता है। तो डीजे बजेगा यानी वाद्य यंत्र चाहिए होंगे उसके लिए। तो इस मंदिर में शिव और पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इस मंदिर में, नचना कुटार के पार्वती मंदिर में, शिव और पार्वती को संगीत वाद्यों के साथ क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया है। इस मंदिर पर मिथुन चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। और कनिंगम ने कहा है कि ये चौमुखा शिव मंदिर था। चौमुखा शिव मंदिर ऐसे कि इसमें एक शिवलिंग है, इसलिए शिवलिंग पर चारों तरफ शिव जी के मुख बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसे चौमुखा शिव मंदिर की पहचान कनिंगम ने की है इस रूप में, इस मंदिर की। और ये मंदिर बौद्ध चैत्यशालाओं की विशेषता लिए हुए है, बौद्ध चैत्यशालाओं की विशेषता लिए हुए। ये भी हो गया नचना कुटार का पार्वती मंदिर। फिर आता है बूमरा का शिव मंदिर। फिर आता है बूमरा का शिव मंदिर। बूमरा के शिव मंदिर की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, जिन्होंने गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण कला कहा है। इसके गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थित है, एक मुखी शिवलिंग स्थित है। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बूमरा के शिव मंदिर की, वो है शिव रतन जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। यहाँ पर शिव जी जो है रतन जड़ित मुकुट पहने हुए हैं अपने सर पर। फिर आता है पिपरिया का विष्णु मंदिर। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज के.डी. वाजपेयी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? के.डी. वाजपेयी ने। और इस मंदिर के द्वार पर एक वराह अवतार और नवग्रह का अंकन देखने को मिलता है। वराह अवतार और नवग्रह का अंकन देखने को मिलता है। इस तरीके से आज ये हमारे कंप्लीट हो गए गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर। इनमें जिन मंदिरों की डिटेल मेरे को बतानी थी उनकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।